5 मई और 6 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों दिनों के यह जो 5 मई का दिन है, यह मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और चंद्रमा की जो स्थिति है वो दोपहर तक वैश्विक राशि में है। उसके बाद चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ज्येष्ठ नक्षत्र और साथ में मूल नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेगा वह शुरुआत तो होगी शिव योग के साथ, उसके बाद सिद्ध नाम का योग बन जाएगा। वहीं 6 माह की बात की जाए तो यह दिन बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में होंगे। यह जो मूल नक्षत्र है ना, यह केतु का नक्षत्र है और यही वह मूल नक्षत्र है जिसको गंड मूल कहा जाता है। इसके अलावा जो योग बनने वाले हैं वह सिद्ध नाम का योग बनेगा, साध नाम का योग बनेगा, इस दिन बनेगा, रवि योग भी बनेगा। और इस योग का प्रभाव किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे। अब देखिए इन 2 दिनों की अगर बात की जाए, सबसे पहले चीज है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जो यह धनु राशि में चंद्रमा का गोचर होगा तो यह गोचर आपके 11वें घर में होगा और 11वां भाव जो है यह गुरु बृहस्पति का भाव है। यहाँ चंद्रमा विराजमान होंगे, लेकिन इसमें जो यह मूल नक्षत्र है ना, यह केतु का नक्षत्र है, यह बहुत ही उग्र स्वभाव का नक्षत्र कहा गया, सबसे उग्र नक्षत्र कहा गया है। इसको तो यहाँ अपना थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा और कुछ ऐसे चीज है जैसे तनाव बिना वजह का हो जाना या फिर कहीं बॉडी पेन अचानक से हो जाना किसी भी जगह पर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि तनाव हो जाना, बच्चे को लेकर तनाव, जो प्रेम जीवन में है उनको तनाव, अपने काम को लेकर तनाव, तो यह थोड़ा आपको टेंशन दे सकते हैं। दिन उस टेंशन से निकलना कैसे है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको ऐसा लग रहा हो ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है और आप किसी भी तरह से वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप बैठिए, थोड़ी देर आराम से एकांत में और थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह चीजें आपको कहीं ना कहीं राहत देती है। तो यह चीजें हो गई। बाकी उपाय की आगे भी बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे 11वें भाव में बैठकर। चंद्रमा छठे के स्वामी 11वें में बैठे हैं, पंचमम पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु है, केतु बैठे हुए सप्तम भाव में। अब यह सारे घर एक्टिव हो गए। अब यह जो घर एक्टिव हुए हैं इनके प्रभाव से क्या होगा, तो देखिए तनाव वाला दिन जो बताया वह तो ठीक है, लेकिन यह काम काज के लिए अच्छा दिन है। काम काज में भी देखिए जब आप काम का प्रेशर आपके ऊपर होगा तब भी तनाव हो जाता है, तो काम काज के लिए अच्छा दिन, कॉन्फिडेंस में रहेंगे और यह कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने कहा है कि प्रेशर भी ले सकते हैं, तो यह आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप कोशिश करेंगे अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की, और यह जो कोशिश रहेगी इसमें आप रक्षम से भी हो सकते हैं। 11वां भाव किन चीजों का है, 11वां भाव इनकम का हाउस है, लाभ और साथ में यह सामाजिकता, नर्वस मित्र आपके जो बड़े हैं उनका भी भाव यह कहा गया है। मल्टीपल सोर्सेस का यह भाव कहा गया है। तो इस दौरान जो भी ट्रेंडिंग वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा यह दिन रहने वाला है। दोनों दिन काफी अच्छे रहेंगे। आप अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर चलेंगे। कोशिश रहेगी आपकी पूरी, कुछ
लोग हो सकता है आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग माने और कुछ लोग हो सकता है अच्छी बॉन्डिंग ना माने, लेकिन हाँ अपने आसपास के लोगों को आप बड़ा खुश करते हुए चलेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होगी जिन्हें आप अपने बिजनेस में लाभ के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहेंगे और वो आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के घर में इस नक्षत्र का स्वामी बैठा है और जो उस घर का स्वामी है यानी कि सिंह राशि में वह उठ के बैठ हैं। अब जो भी व्यवसाय करते हैं उनको एक चीज ध्यान रखनी है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है जहां उनके कर्मचारी काम करते हैं, आपको अपने कर्मचारियों के प्रति आभारी रहना है। यह चीजें देखिए बहुत छोटी सी आपको लग रही है लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है कि एक जो ओनर है वह हुक्म ज्यादा चलाना जानता है कर्मचारियों के ऊपर, ठीक है, हमेशा हुक्म चलाना है। हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे मुंह चढ़ाकर रहना है, हमेशा उनके ऊपर हमेशा सिर्फ यही दिखाना है आप ऑनर हैं, जो आप हैं उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कर्मचारियों को बिल्कुल दबा के रखना है। तो यह नहीं करना है, कर्मचारियों के प्रति आभारी होना है, थोड़ा नम्र होना है और कभी कभी नम्रता अच्छी होती है, कभी कभी कठोर होना भी अच्छा होता है। तो जो नए कर्मचारी आए हैं उनकी जो गलती है उसको सुधारे और जो पुराने कर्मचारी है उनका आभार प्रकट करे और साथ में किसी न किसी तरह से उनको उस चीज का एहसास भी दिलाए कि हाँ जो है वह सही है और चीजें जो है वह ठीक है। आपको समय निकालकर उन सबको धन्यवाद भी देना है। जब बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, आप देखेंगे इसका जो प्रभाव है ना बहुत ज्यादा उत्तम आपको मिलेगा। अब इसका प्रभाव आपके कई तरह से सोर्सेज आपके बढ़ेंगे, आपका इनकम के सोर्सेज, आपको पैसे कमाने के मौके, तो इस तरह की चीजें होने वाली है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो वहां के लिए भी अच्छा है। पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है। आप टीचर हैं या एजुकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए काफी अच्छा यह समय रहेगा। और कोई निवेश वगैरह आप करते हैं, अगर इन 2 दिनों में कोई भी बाजार में आप निवेश करते हैं तो वो लाभदायक है। बुद्धि माता पूर्ण तरीके से, शोधपूर्ण तरीके से हर एक अवसर को ग्रहण करते हुए चलेंगे और इस दौरान लंबी अवधि के लिए जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वह आपके लिए एक अच्छा आधार तैयार करेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक अच्छा आधार तैयार करेगा। पैसों के मामले में दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के मामले में दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ यह आपको एंगर इशू देता है, आपको थोड़ी टेंशन देता है, वही आपको मल्टीपल सोर्सेस भी देता है। आप कई तरीके से धन कमाने के बारे में सोच विचार करते हैं और जब व्यक्ति कई तरीके से सोचता है तो एक तो कामयाबी पाता ही है। व्यापारियों के लिए खास तौर से मुनाफा होने का योग है, बिजनेस का कई नई ऊंचाइयां देना चाहता है, कुछ नई चीजें ऐड करना चाहता है, मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, उन पर काम कर पाएंगे। जो इस राशि के ऐसे बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, प्रोजेक्ट की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उनकी राय से प्रोजेक्ट में अच्छा करने को मिलेगा, तो उनका जरूर आप ज्ञान प्राप्त करें। देखिए जब अगर आप अपना ज्ञान और अनुभव औरों के साथ बांटेंगे तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और आप जब दूसरों से भी ज्ञान लेंगे तब भी आपको आगे बढ़ने के मौके ही मिलेंगे। अब रिलेशंस की बात करें तो प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, यहाँ मेल जुल समय रहेंगे। अगर आप अपने साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे खीन रहे, यानी आपसे थोड़ा सा ईगो नहीं कह सकते हैं, बस आपसे थोड़ा सा यहाँ नोक झोंक स्थिति में रहे, खीन रहे, गुस्सा रहे, तो उनकी जो यह गुस्सा है इसका स्पष्टता को जानना जरूरी है। बाहरी लोगों का हक
हस्तक्षेप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल ना करें, वरना वो आपके जीवन में परेशानियों को पैदा कर सकते हैं। और यही चीज मैं प्रेम में भी कहूंगी। प्रेम जीवन के मामले में हो सकता है कि आप पहले से रिलेशन में हो और किसी से और मिलकर आप अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, मन में अगर किसी चीज को लेकर चिंता है आपके संबंधों के बारे में, तो उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर चिंता हुई है तो जरूर कुछ बात होगी। कभी कभी जो इस राशि के देखिए जातक सिंगल है, कभी कभी आपको महसूस होता होगा, साथ ही कमी महसूस होती होगी और कई बार नए प्रेम की इच्छा आपके मन में जागती होगी। तो प्रेम जीवन के मामले में भी यह समय अच्छा है, लेकिन एक से ज्यादा प्रेम संबंध की योग है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ऐसी किसी की नई की शुरुआत ना करें जो आपको आगे जाकर प्रभावित करे, परेशान करे। अब उपाय की बात करते हैं, क्या आपको क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको देखिए, एक तो सबसे बड़ा उपाय यहाँ यह है कि जो अपने कर्मचारी, जो मैंने कर्मचारियों वाला एक उपाय बताया, यह तो एक हो गया। दूसरा, जो भी डॉग्स है उनको आपको कोई ऐसा डॉट दिखता है जो अपाहिज है, जो किसी तरह से भी बहुत बीमार है या ऐसा, तो उसकी किसी न किसी तरह से आप हेल्प करें। यह उपाय आपके कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इस पर वीडियो बनाएंगे। अपना अपना राशि सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।